Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो भाई आज हम बात करेंगे क्लास 8 की और बुक है रत्ना सागर। और हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे, पिछले 2 सीरीज में हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, बट आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सिद्धांत चौधरी, उनके कहने पे मैं आज एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन में उनको थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उस पर बना रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन्स पे। तो सिद्धांत अगर समझ में आ जाए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन। तो भाई बेसिक सी बात है, पॉलीगन चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे और अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में पॉलीगन का भी वीडियो का लिंक है, आप जाके वहां से पहले पॉलीगन चेक कर लीजिए। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, पॉली मतलब बहुत सारा, गन मतलब साइड्स, एक ऐसा क्लोज शेप जो कि बहुत सारी साइड से मिलकर बना होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे सबसे छोटा पॉलीगन दैट इज ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल के एरियाज। तो जो एरिया का टेबल है, 2D फिगर्स के एरिया का टेबल जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, उसकी टेबल आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। तो अब इस टेबल से आप फॉर्मूला जो है आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और जैसे जैसे वीडियो में क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि फॉर्मूला क्या है और कैसे लग रहा है। मैं इस वीडियो में फॉर्मूला डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया, ये नहीं बताने जा रहा क्योंकि पॉलीगन में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, या फिर इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला के लिए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए अगर आपको जरूरत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 18A की होने वाली है, इसके बाद 18B और 18C की वीडियोस आपको आगे मिलेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन का बहुत बर्डन ले लेते हैं कि सर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो भाई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं, हम छोटी छोटी करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 18, एक्सरसाइज 18A एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन। अगर हम इसके पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें मेरे पास 18A में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो 2 फिगर दे रखे हैं, है ना, 2 ही फिगर है, नहीं 4 फिगर हैं, इन चारों में शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, और चैप्टर का जो नाम है वो है एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन, एरिया रिलेटेड टू पॉलीगन। तो ये भाई अपना चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर अपने पास कुछ इस तरह से, एक रेक्टेंगल है, इसकी मेजर गिवन है कितना, 15/10। तो ये 15 मीटर इसकी लेंथ है और 10 मीटर इसकी ब्रेथ है। इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है चुटकू सा, इसको बना लेते हैं। 4 मीटर इसकी विड्थ है या ब्रेथ है और 6 मीटर इसमें जो है इसकी लेंथ है। अब हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन में क्या होगा, ये एरिया शेडेड है, ठीक है ना भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, भाई जो बड़ा वाला है उसके लेंथ और ब्रेथ हम कैपिटल L भी मान लेते हैं और छोटे वाले के लेंथ ब्रेथ स्मॉल l भी मान लेते हैं। तो कैपिटल L इंटू बी माइनस स्मॉल l इंटू बी। कैपिटल L अपने पास है 15 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 6। तो भाई 15 10 ज़ा 150 माइनस 6 4 ज़ा 24, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो साइड से जो डायमेंशन है वो मीटर में है। तो 126 मीटर स्क्वायर शेडेड एरिया का जो है, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो फिगर हमारे पास है उसमें एक इस तरह से इन्होंने रेक्टेंगल बनाया है
रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है 50 बाई 40 मीटर, तो 50 मीटर बाय 40 मीटर। अब इसके बीच में ये इस तरह से दो रोड्स हैं, ऐसे और फिर इस तरह से। अब भाई हमें इन रोड्स का एरिया निकालना है ना, और ये 1.5 मीटर वाइड है। कितनी वाइड है? 1.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 1.5 मीटर वाइड है, ठीक है भाई। तो हमें इन रोड्स का एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ढंग से देखूं, ये 50 है तो ये साइड 50 होगी, मतलब ये साइड भी मेरी 50 मीटर होगी, है ना। अच्छा, और इसका भी आई थिंक 5 मीटर है। ओके, इधर पे इसकी विड्थ 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये 5 मीटर है, ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। अगर अब मैं ढंग से देखूं तो मेरे पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरा ये वाला रेक्टेंगल है। इन दो रेक्टेंगल्स का मुझे एरिया निकालना है ना। अब इन दो रेक्टेंगल में अगर तुम ढंग से देखो तो ये जो बीच में आ रहा है, इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, तो मैं एक बार मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना ये एडिशनल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा इसका एरिया, ये जो बीच में आ रहा है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसकी विड्थ और लेंथ चाहिए। तो भाई देखो 1.5 मीटर इधर विड्थ थी, तो ये भी तो 1.5 मीटर होगी, और ये 5 मीटर विड्थ थी, तो ये भी 5 मीटर होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, भाई देखो क्या, सबसे पहले तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 50, ब्रेथ 1.5, तो 50 इंटू 1.5 प्लस फिर ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, ब्रेथ 5 और लेंथ 40, 5 इंटू 40। अब माइनस क्या कर रहे हैं, ये जो 2 बार हो गया है, देखो व्हाइट कलर का चौक भी आ रहा है, ब्लू कलर का चौक भी आ रहा है, तो हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इस एरिया को एक ही बार काउंट किया जा सके। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये 5 और 1.5, तो 1.5 इंटू 5। तो भाई सॉल्व करते हैं, 15 5 ज़ा 75 प्लस 4 5 ज़ा 200 माइनस ये 7.5, तो भाई ये आ जाएगा मेरे पास 275 माइनस 7.5 और 5.762 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया शेडेड एरिया का, सॉरी शेडेड रीजन का एरिया, जो ये दोनों रोड से इनका एरिया आ गया 267.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या फिगर है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। थर्ड पार्ट इसका, ये भाई साहब कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे और ये ऐसे। भाई ये एक तरह का ट्रेपेजियम है ना। उसके बाद इसने यहाँ क्या किया है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई है इस तरह से। ये डायमेंशन गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये पूरी डायमेंशन गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन गिवन है 4 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो एरिया है ये हमें निकालना है कि ये एरिया कितना है, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं ढंग से तो ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर हाइट दोनों पैरेलल साइड के बीच में 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो मैं पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूँ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये ट्राइंगल का एरिया, तो मेरा काम हो जाएगा। और आई थिंक ये 90 डिग्री गिवन है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देना,
ट्रेपेजियम का और के एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मैंने लिखा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 3 इनटू परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 4 माइनस, अब ट्रेपेजियम के एरिया में से क्या माइनस कर दूं मैं, ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब कंफ्यूजन ये होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस तो अपने पास 4 है, लिख दो, हाइट कितनी है, तो हमें ट्रायंगल, अगर मैं इसको नाम दे दूं, मान लो इधर A लिख लेते हैं, इधर B, ये C, दिस वन इज D, हियर वी हैव E। अगर मैं ट्रायंगल BCD की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है, तो भाई जितना DE होगा उतना ही तो BC भी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो ये BCB कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, यानी हाइट हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। अच्छा भाई एक चीज़ और, कोई इसको अंदर मत कट कर देना, 2 3 जा 6 मत कट देना, क्योंकि यहाँ प्लस में 3 भी है, ठीक है, ये कट नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई में 4 है तो ये कट कर सकते हैं। तो 6 + 3 हो गया 9 इंटू 2 बच गया, माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6, 9 2 जा 18 माइनस 6 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं लगे हाथों। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें अपने पास फिगर कुछ इस तरह से है कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में क्या है भाई, एक बहुत अजीबोगरीब आकृति बनी हुई है। इस आकृति को इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बनाया गया है, और यही आकृति शेडेड है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया होगा। इसमें कुछ डायमेंशन गिवन है, ये कहता है, मान लेते हैं हम इसको A, दिस पॉइंट इज B, यहाँ C, D, E, F, G। तो AB जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और इधर पे भी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई। ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो उसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सब 12 सेंटीमीटर। तो ये 7 है तो इधर ये 5 हो जाएगा, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, तो ये 5 हो जाएगा, इधर पे ये भी 5 हो जाएगा, इधर पे ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो, ठीक है। अब मुझे 5 7 से वैसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने रेड से लिख दिया, क्योंकि मुझे उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। मुझे पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मेरे पास स्क्वायर की साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये निकालना है मुझे, तो मुझे ये सब 90 डिग्री होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो मैं इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, किस में, स्क्वायर के एरिया में, तो बचा हुआ ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे एरिया ऑफ, ये भाई थर्ड क्वेश्चन था, मिक्स मत कर लेना इसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, दैट इज 12 स्क्वायर, देन माइनस 1/2 ऑफ एरिया ऑफ GFE, that is 1/2 base into height, 1/2 base is 5 into height is 7, माइनस फिर इसका 1/2 base into height is 12, माइनस इसका 1/2 base into height। भाई ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब 12 स्क्वायर सबको पता है 144 होता है। देखो ये कैलकुलेशन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा नहीं, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, 7 5 35/2 माइनस 35/2 माइनस, ओके ये दोनों कट रहा है, 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 7 जा 42, माइनस यहाँ कुछ कटेगा नहीं, 25/2, ठीक है भाई। क्या करेंगे 140, देखो क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, 144 माइनस 35/2 माइनस 42 माइनस 25/2। अब भाई हम क्या करेंगे, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ये देखो सीधे सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
144 माइनस 42 102 माइनस 35/2 माइनस 25/2 भाई ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है भाई, प्लस में कैसे हो गया अभी कुछ लोग कहेंगे, तो प्लस में ऐसे हो गया भाई कि मैंने ब्रैकेट लगा दिया और माइनस यहाँ से और यहाँ से दोनों के पास से बाहर कॉमन ले लिया है, तो 35 से भी माइनस हट गया और 25 से भी माइनस हट गया, बीच में प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया 102 माइनस 35 प्लस 25 कितना हो गया 60/2, तो ये हो जाएगा 102 माइनस 30 और ये आ जाएगा 72 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी था। क्या किया था हमने, हमें ये फिगर दिया हुआ था और कहा था कि एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड 12 दे रखी थी। अगर एक साइड 12 है तो सारी साइड भी 12 होंगी। ये 7 दिया था, मैंने इसको 5 कर लिया क्योंकि 7 5 12। देन ये 7 दिया था तो ये 5 हो जाएगा 7 5 12। ये 5 दिया था तो ये 7 हो जाएगा 7 5 12। अब हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट किया, ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट किया और ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसी को कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन पार्ट आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, मैंने अपने तरीके से किया हुआ है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर है सेमी सर्कुलर है ना, इट्स 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बहुत ही आसान है ये भी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है ना, डी जिसे बोलते हैं हम लोग, जो एंगल मेजर करने का काम आता है। इसका द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि अगर ये एक सर्कल होता, अगर ये एक सर्कल होता इस तरह से, इसका पेरीमीटर 2πr होता, लेकिन ये एक सेमी सर्कल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा πr। बट कंडीशन अप्लाई कि πr तो सिर्फ ये वाला लेंथ होगा, ये भी तो होगा है ना, πr क्या होगा ये वाला लेंथ, तो हमें ये भी इसमें ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस, और वाइट कलर से लिखता हूँ, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। तो एरिया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, गिवन सेमी सर्कल लिखना है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर लिखने की जगह मैं गिवन सेमी सर्कल लिख ले रहा हूँ, या आप ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा πr प्लस क्या, ये 7 विच इज d, πr प्लस 7। ठीक है ना, πr क्या हो जाएगा ये लेंथ, क्योंकि पूरा 2πr होता है तो 2πr का हाफ क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, है ना भाई, यही तो होगा 2πr, इसका हाफ करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr बच जाएगा। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं, ये 22/7 हो गया, r की वैल्यू हमने 7/2 निकाल ली है, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो ये हो गया 11 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 18 क्या सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 18 मीटर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था है ना। हमें क्या किया था, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर दिया था, उसकी डायमीटर दे रखी थी, तो हमने पहले रेडियस निकाल लिया, फिर हमने देखा इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द टोटल सम ऑफ आउटर बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। किसी भी शेप का किसी भी शेप का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम कहेंगे द टोटल सम ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री। तो इसकी आउटर बाउंड्री ये आ गई πr और ये आ गया 7, πr प्लस 7 किया, वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 500 रेवोल्यूशन। तो देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डन बाय व्हील ही है ना, हाँ, डन बाय व्हील इज इक्वल्स टू 500। ठीक है भाई, और फिर क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द व्हील, तो डायमीटर
डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल्स टू कितना है 1.26 मीटर। अब भाई हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ हाउ फार, डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूर जाएगा। तो भाई देखो व्हील क्या होता है, व्हील कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर पार्ट है ना, जैसे कि साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, कार का पहिया, किसी भी चीज़ का पहिया मान लेते हैं, रोलर मान लेते हैं जो पिच पे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसका डायमीटर 1.26 दे रखा है ये, तो ये जब चलेगा तो किस पे चलेगा, यही तो चलेगा, बार बार ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा ये, है ना। और घूमते घूमते कितनी बार घूमेगा, 500 टाइम। तो हमें क्या निकालना है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम एक बार की डिस्टेंस निकाल लें कि एक सर्कल में कितना डिस्टेंस है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। चल, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से ये चलना शुरू किया और वापस यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया, कवर किया, मैंने कवर किया सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कवर किया, तो हमें क्या पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, 2 पाई आर, है ना। अब बहुत से कहेंगे सर हमारे पास आर तो है ही नहीं, तो भाई देखो ढंग से देखो, ये 2 और आर, 2 आर इंटू पाई कर लिया मैंने, 2 आर अपने पास, अपने ये रख लिया 2 आर, डायमीटर क्या है 1.26 और 2 आर क्या होता है, डायमीटर होता है, रख लेते हैं वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 22/7, डिवाइड करो 7 × 7 0.1, 7 8 56, 8 × 36 ये आ जाएगा 3.96 मीटर, है ना। 8 × 36 और 36 × 11 396, तो 3.96 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि इस पे कितना वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बार में, है ना, एक बार में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आया 39.6 आया एक बार का डिस्टेंस, 500 बार उसमें घूमूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 500 रेवोल्यूशन जा रहा है टोटल डिस्टेंस में, है ना। जैसे भाई ये देखो, ये मान लो रोड है और ये सर्कल है, ये वाला सर्कुलर पार्ट, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, तो कुछ n नंबर ऑफ रोटेशन है इस डिस्टेंस में। तो लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि 500 रोटेशन है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 लेंथ कवर्ड इन 1 रोटेशन इनटू नंबर ऑफ रोटेशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक बार का डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ रोटेशंस, है ना भाई। 500 बार घुमा और एक बार में 3.96 गया, तो 500 इंटू 3.96, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 6 5 30 कैरी 3, है ना। ये 2 0 ऐसे ही लिख लेते, चलो 6 5 30 कैरी 3 6 9 45 and 3 48 कैरी 4 15 and 9 और 2 के बाद डेसिमल, तो ये आएगा 1980 मीटर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 500 रोटेशन whose diameter is 1.26 मीटर। और इसको किलोमीटर में लिखना है तो 1.98 किलोमीटर लिख लेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इजी था। क्या किया था, हमें डायमीटर गिवन था 1.26 मीटर, है ना, और कहा था कि 500 रोटेशन में कितनी दूर जाएगा। तो हमने एक बार के डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि जो व्हील रोटेट करता है अपने सर्कमफेरेंस पे रोटेट करता है, और जितना सर्कमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वो एक राउंड में जाएगा। तो हमने एक राउंड का डिस्टेंस निकाला, 3.96 आया, और टोटल फिर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने उसके नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और 1.98 किलोमीटर आ गया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।